बागी 4 देखने के बाद मैंने बागी 3 भी दोबारा देख ली। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। क्योंकि जो बागी 4 का टॉर्चर आप लोग फील कर रहे हो ना, वो मेरा सिर्फ वार्म अप था। वो कहावत तो सुनी है ना, जहर को जहर ही काटता है। बस मैं भी वही ट्रीटमेंट फॉलो कर रहा हूँ। सेल्फ मेडिकेशन चल रही है, फिल्मी रोस्ट वाली। हाँ, साइड इफेक्ट थोड़ा हैवी है। जीने की इच्छा हल्की सी कम हो गई है, लेकिन क्या करें, पापी रोजी के लिए रिस्क लेना पड़ता है। और यहाँ जो रिस्क लिया ना, वो थोड़ा नहीं, सीधा जानलेवा कैटेगरी का निकला। फिल्म शुरू होती है एक फुल टिकटॉकर टाइप एंट्री से। अब तुम लोग तुरंत बोलोगे, भाई तेरी इनसे जलती है क्या? हाँ भाई, जलती है, और प्रॉपरली जलती है, HD में जलती है। वैसे फिल्म हमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स भी सिखाती है, जैसे टिकटॉकर्स को टाइम पे बेल्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो। एक दिन रॉनी के फादर को रोड साइड गुंडों ने निपटा दिया। सीन इमोशनल था, लेकिन असली टेंशन कुछ और थी। अब इन बच्चों को अंडा करी पता कौन बना कर देगा। रेसिपी बताने से पहले ही बुढ़े ने फ्लैशबैक चला दिया। लेकिन एक वर्दी वाले की एक ही शपथ होती है, रिश्वत, नागरिकों की रक्षा। ओ सॉरी। खैर, उनका चैप्टर वही क्लोज हो गया। बुड्ढे की किस्मत वैसे ही खराब चल रही थी। एक बेटा सीधा बेवकूफ कैटेगरी का और दूसरा फुल सर्टिफाइड छपरी। नाउ मीट रॉनी, गले में कपड़ा बांधने वाला, एटीट्यूड ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ प्रॉपर सर्टिफाइड छपरी एडिशन। और दूसरा है विक्रम, जो थोड़ा नहीं हाई लेवल का छपरी इंसान है। दोनों भाई मिलकर लॉजिक के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे होते हैं। और श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर बस हवा भरने के लिए रखा गया है, मतलब प्रेजेंस है, पर्पस नहीं। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं भाई, समझने वाले समझ गए। मजे की बात सुनो, दोनों भाई बेरोजगार हैं, लेकिन क्योंकि बाप पुलिस में था तो इनका मानना है कि पुलिस की नौकरी पर इनके बाप का हक बनता है। और बस इसी लॉजिक पर विक्रम को इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, बंदा थोड़ा लुल है, नहीं करेक्शन, बहुत ज्यादा लुल है। इसलिए रॉनी हर जगह उसकी हेल्प करता है, गुंडों को पीटने में, लड़की ढूंढने में, शादी करवाने में, और फिर हनीमून, आई मीन हनी सिंह के सॉन्ग्स। हाँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गए ना, मैं भी वही सोच रहा था। अब इन दोनों की शादी करवाने के पीछे रॉनी का महान लॉजिक सुनो। मतलब सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। मतलब छपरी बंदा IT सेमिनार दे रहा है, कॉन्फिडेंस देख रहे हो। अब एंट्री होती है IPL की। नहीं, ये वो वाला IPL नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये बंदा फैमिली किडनैप करने की बात इतनी कैजुअली करता है जैसे मोहल्ले से कुत्ते उठा रहा हो। और भाई, अब तो लोग कुत्ते भी नहीं उठाने देते। लेकिन रॉनी और विक्रम ने सोचा चलो पंगा ले लेते हैं। पंगा लिया और IPL ने रॉनी को ही उठा लिया। फिर स्क्रैप हाउस में फाइट होती है, ऐसी फाइट जहां एक्शन और स्क्रैप में लिटरली कोई फर्क नहीं समझ आता। और वही मोमेंट था जब मुझे कंफर्म हो गया रॉनी के पीछे इंजन लगा हुआ है, क्योंकि इतनी स्पीड, इतनी फ्लिप्स आम इंसान नहीं मार सकता भाई। विलन खड़ा होकर रॉनी की तारीफ कर रहा होता है, मतलब दुश्मनी रॉनी से कम लॉजिक से ज्यादा लग रही है। और रॉनी की भी दुश्मनी लॉजिक से नहीं है, सीधा फिजिक्स से है। क्या कारनामा दिखा रहा है, क्या खा के पैदा किया था इन दोनों के? कोई इस बंदे को बायोलॉजी पढ़ा दो यार, इसको ये तक नहीं पता कि बच्चे बाप पैदा नहीं करता। एनीवे, हाँ ठीक है, थोड़ा सस्ता जोक था, पर सिचुएशन भी तो सस्ती ही चल रही है। रॉनी एक साथ पीछे खड़ी सारी गाड़ियां गिरा देता है, पता है कैसे? अपनी ओवर एक्टिंग की शक्ति से। क्या तुम्हें पता है रॉनी के पास एक सुपर पावर भी है? ये अपने दुश्मन को 1 किलोमीटर दूर से थप्पड़, लात, घूसा सब मार सकता है। प्योर कोविड फ्रेंडली पावर। मार भी लो और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे। एक ओल्ड कांस्टेबल के हाथ में पिस्तौल देकर बीच ट्रैफिक में एनकाउंटर करवा दिया जाता है। अब जरा सोचो, अगर जरा सी भी गोली इधर उधर हो जाती तो रॉनी का इंजन भी पंक्चर हो सकता था। और रॉनी तो फिर भी ठीक है, बेचारे आसपास खड़े लोगों को भी गोली लग सकती थी। विक्रम की इन्हीं हरकतों की वजह से उसको IPL को पकड़ने के लिए फॉरेन भेज दिया जाता है। अब बंदा खुद को हीरो समझ के गया था, लेकिन वहां जाकर उसकी अच्छी खासी पिटाई हो जाती है। और ऊपर से बोनस में उसको अबू जलाल गजा उठवा लेता है, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। और सबसे बड़ी ट्विस्ट तो ये है कि IPL भी उसी का आदमी निकलता है। रॉनी अपने भाई को बचाने निकलता है और पता नहीं क्यों सिया को भी साथ ले जाता है। सिया इतनी इरिटेटिंग है कि बस रहने ही दो। वहां जाकर ये लोग एक अनजान आदमी को दोस्त समझ लेते हैं, जो बाद में छोटा मोटा चोर निकलता है। लेकिन रॉनी की गलती भी नहीं है।
कॉमन सेंस यहाँ लिमिटेड एडिशन चल रही है। और फिर रॉनी अपनी कोविड फ्रेंडली पावर यूज करता है और सबको सीधा कर देता है। जोक ये है कि यहाँ थप्पड़ भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पड़ते हैं। तो फाइनली इधर उधर घूम फिर कर रॉनी को उसकी दिशा मिल ही जाती है। आए तो ये लोग आईपीएल को पकड़ने थे और यहाँ पुलिस भी मौजूद होती है, लेकिन उनके सामने ही चोरी हो जाते हैं। पैसे या ज्वेलरी के नहीं, बल्कि सीन के। इतनी मेहनत तो मनी हाइस्ट के प्रोफेसर ने भी पैसा चोरी करने में नहीं की होगी जितनी इन लोगों ने प्रोफेसर वाला भिखारी सीन चोरी करने में लगा दी। और ऊपर से कॉपी भी ठीक से नहीं कर पाए। सस्ती कॉपी अलग ही चमकती है। ट्विस्ट ये आता है कि अब आईपीएल का इरादा चेंज हो जाता है। अब घर वापसी मोड ऑन हो जाता है और वो भी रॉनी की हेल्प करने लगता है। फिर आईपीएल अब्बू जलाल का प्लान बताता है कि अब्बू जलाल कुछ दिन बाद एम्बेसी पर ह्यूमन बॉम्ब भेजने वाला है, आसिफ को पहना। बाय द वे, आसिफ वही दलाल है जिसने विक्रम की शादी करवाई थी। इसलिए सिया एम्बेसी जाकर उसको पहचान लेती है और पुलिस वही उसको पकड़ लेती है। इधर रॉनी अपने पीछे लगा हुआ इंजन स्टार्ट करने में लगा होता है और यहीं से फाइट स्टार्ट होती है, रॉनी वर्सेस 100 टेररिस्ट्स। और सैडली रॉनी ही जीत जाता है। रॉनी वर्सेस कार्स बैटल, और गेस करो, यहाँ भी रॉनी ही जीत जाता है। फिर नेक्स्ट लेवल बैटल शुरू होती है, रॉनी वर्सेस हेलीकॉप्टर्स। और भाई ये सीन देख के लगता है डायरेक्टर ने पता नहीं कौन सी दवा के साथ दारू पीकर ये आइडिया लिखा होगा। सीन कुछ ऐसा है कि रॉनी हेलीकॉप्टर से तेज भागता है, फिर ब्लास्ट होता है और रॉनी उस ब्लास्ट की मदद से जंप करके पीछे से हेलीकॉप्टर पर लटक जाता है। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये समझना हमारे और तुम्हारे जैसे आम इंसानों के बस की बात नहीं है। फिर रॉनी वर्सेस टैंक्स की फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ टैंक्स ब्लास्ट करने के लिए नहीं, रॉनी के ऊपर चढ़ाने के लिए बुलाए गए होते हैं। मैंने पहले ही कहा था, अगर इनकी तरह सोचना है तो थोड़ा जाहिलों की तरह सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक चोर और एक गैंगस्टर मिलकर लोगों को बचा रहे होते हैं और इधर आईपीएल एक बच्ची को बचाकर खुद लैंडमाइन पर खड़ा हो जाता है। वाह भाई, क्या स्क्रीन प्ले है। रॉनी फाइट करते करते टैंक के नीचे से फिसल जाता है। सच बताऊं, जिस तरीके से बंदा फिसला है ना, उस हिसाब से पीछे से तो पक्का घिस गया होगा। बेचारा कुछ दिन तक आराम से टट्टी भी नहीं कर पाएगा। ओ सॉरी, टट्टी तो इन्होंने फिल्म में ऑलरेडी दे दी है। उधर अबू जलाल विक्रम को बुरी तरह पीट रहा होता है। तभी रॉनी फुल हीरो स्टाइल में खिड़की तोड़कर एंट्री लेता है, लेकिन एंट्री के तुरंत बाद ही उसकी कोख में लोहे का रॉड घुसा दिया जाता है और बस रॉनी का इंजन ठंडा पड़ जाता है। और जब अबू जलाल विक्रम को खत्म करने जा रहा होता है, तब पता चलता है कि रॉनी का इंजन अभी भी बंद नहीं हुआ। भाई, पूरी फिल्म में सिया का कोई काम ही नहीं था। ऊपर से कैरेक्टर इरिटेटिंग अलग, मतलब पूरी मूवी में बस स्क्रीन टाइम वेस्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई थी शायद। और मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर से ये पूरा टॉर्चर झेल कर आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ। पापी पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता भाई। इसलिए लाइक करो, हाइप करो, सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट रोस्ट किस पर बनाऊं, कमेंट्स में बता देना।